अभी हम लोग एनपीवी और आईआरआर कंसेप्ट देखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, उसके बाद कैलकुलेटर में इम्यूलेटर में सिखा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं सबसे पहले। अगेन मैं कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिलैक्सो का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। डेट का 8% लिया, वहाँ पे 9% लिया था ना, यहाँ पे 8% क्या है, इक्विटी के लिए 12%। ऑन एन एवरेज ये दोनों का क्या है, 10% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि रिलैक्सो को ऑन एन एवरेज डेट एंड इक्विटी होल्डर्स को कितना देना है एवरी ईयर, 10% के हिसाब से, बराबर। सपोज रिलैक्सो को डेट वालों ने 50 करोड़ दिया है एंड इक्विटी वालों ने 50 करोड़ दिया है, बराबर। ये लोग के लिए क्या हो जाएगा, 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिलैक्सो के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब 100 करोड़ रेज करना है, उनके लिए कुछ कॉस्ट है, कितना है कॉस्ट, 10%। समझ में आ रहा है। तो वैक इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलैक्सो द कंपनी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टर। हम लोग उसको कॉन्ट्स में डिस्काउंट रेट बोलते हैं, जो मैंने बताया था वो 5% का। यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्काउंट रेट, 10%। समझ में आ रहा है। अभी इसको हम लोग फाइनेंस के कंसेप्ट में कैसे देखना है ना, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कितना रेस किया रिलैक्सो ने, 100 करोड़ रेस किया, यानी कि रिलैक्सो के पास पैसा आया। वो पैसा से उसने क्या किया, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये सब पे डाला रहेगा, यानी कि रिलैक्सो का वो 100 करोड़ आउटफ्लो हुआ एंड वो 100 करोड़ से पैसा जनरेट करने वाला है, बराबर। फर्स्ट ईयर में वो क्या अजम्पशन है, 25 करोड़ जनरेट करेगा। ये सब अजम्पशन है। एनपीवी आईआरआर में अजम्पशंस क्या है कि इतना कैश फ्लो जनरेट करेगा। 3 साल का ये प्रोजेक्ट, कितना ईयर्स का है, 3 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ईयर 25 करोड़ जनरेट करेगा, सेकेंड ईयर 50 करोड़ जनरेट करेगा, थर्ड ईयर 75 करोड़ जनरेट किया करेगा, अजम्पशन है, बराबर। फर्स्ट ईयर 25 करोड़ जनरेट करने के बाद इक्विटी और डेट वालों को कितना देना पड़ेगा, 8% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। तो ऑन एन एवरेज कितना देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर 10%। सेकेंड ईयर जब 50 कमा रहा है 10% देना पड़ेगा, बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड थर्ड ईयर भी 10% बट कंपाउंडेड के तौर पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। 100 करोड़ जो आउटफ्लो हुआ है वो तो एज ऑफ टुडे हुआ है, तो उसका तो प्रेजेंट वैल्यू 100 करोड़ ही रहने वाला है। फर्स्ट ईयर 25 करोड़ कमाने वाला रिलैक्सो, ये अजम्पशन है। वो 25 करोड़ में से 10% देगा ऑन एन एवरेज, बट कंपाउंडेड के हिसाब से। तो कैसे होगा, फर्स्ट ईयर में 25 करोड़, तो एज ऑफ टुडे कितना, 25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू 1, तो ये यहाँ पे आएगा। सेकेंड ईयर में 50 करोड़ कमाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू 2, 75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू 3। तो अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग एक एक करेंगे। ऑब्वियसली इसका शॉर्टकट होता है कैलकुलेटर पे, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले ये करेंगे। तो 25 डिवाइडेड बाय 1.10% रेज टू 1 इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाय 1.1 विच इज 22.7272। सिमिलरली 50 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 2, तो कैसे करोगे, 1.1 y रेज टू x और फिर 2 करोगे, फिर उसको ऊपर लेके जाना, तो रेसिप्रोकल इंटू 50 विच इज 41.3223 प्लस ये 75, 3 ईयर्स के हिसाब से तो 1.1 रेज टू 3, 1.1 y रेज टू x 3, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालोगे इंटू 75 विच इज 56.3486। तो अभी यहाँ पे देखो, ये सबका, ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये तीनों का टोटल करो प्लीज। ये तीनों का टोटल इज 120.398, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा ध्यान, क्या हो रहा है, सबसे पहले कंपनी क्या बोल रहा है, फर्स्ट ईयर 25 करोड़ कमाएगा, उसमें से 10% देगा तो 22, सेकेंड ईयर 50, लेकिन 10% दे रहा है 2 ईयर्स के हिसाब से कंपाउंडिंग, वो देने के बाद कितना बचेगा, 41। थर्ड ईयर क्या हो रहा है, 75, 10% 3 ईयर्स के हिसाब से 56। यानी कि कंपनी ने एवरी ईयर अपने डेट वालों को, इक्विटी वालों को 10% दे दिया, जितना मिनिमम देना था वो दे दिया, बराबर। उसके बाद देने के बाद एज ऑफ टुडे कितना बच रहा है, 120.398, बराबर। उसके बाद कितना लिया था आप लोग दोनों से, प्रिंसिपल अमाउंट 100 करोड़, वो भी अगर दे दिया तो माइनस 100 करोड़। उसके बाद कंपनी के पास कितना बचता है, 20.398 बचता है। दिस इज नथिंग बट योर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड जो है वो आप लोग को देने के बाद
आप लोगों से स्टार्टिंग में जो इनिशियल कैपिटल लिया था वो भी लौटाने के बाद कंपनी के पास कितना बचता है 20.398। इससे आपका अगर एनपीवी पॉजिटिव रहेगा तो आपका शेयर प्राइस जो है मार्केट में वो बढ़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एनपीवी 100 है, ठीक है, एनपीवी कितना है 100 करोड़, शेयर प्राइस कितना है ₹50। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मार्केट में, नंबर ऑफ शेयर्स जो है मार्केट में आउटस्टैंडिंग है 50 करोड़, तो एक शेयर के पीछे एनपीवी कितना हुआ ₹2, तो शेयर प्राइस 50 के जगह पे अभी कितना हो जाना चाहिए 52 हो जाना चाहिए। अभी इन रियलिटी 52 होगा क्या ये बोल नहीं सकते, मार्केट जैसे परसीव करेगा वैसे होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में रियलिटी में हुआ नहीं ना अभी तक, ये अभी भी अज्यूम कर रहे ना फर्स्ट ईयर में इतना मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अभी इतना समझ में आया कि 10% आप लोगों को देने के बाद, यानी कि डेट वालों को 8%, इक्विटी वालों को 12% देने के बाद, एंड जो इनिशियल कैपिटल है वो भी देने के बाद कंपनी के पास 20.398 बचता है। तो कंपनी ने इन रियलिटी कितना परसेंट कमाया रहेगा? 10% कमाया रहेगा, 10% से ज्यादा कमाया रहेगा कि 10% से कम कमाया रहेगा? टोटल में कितना कमाया रहेगा? 10% से ज्यादा ना। अगर 10%, देखो 10% तो आपको दिया, उसके बाद भी कंपनी के पास पैसा बच रहा है, तो कंपनी ने इन रियलिटी कितना कमाया रहेगा? 10% से ज्यादा। कितना कमाया एक्चुअल में वो आपको IRR बताता है। हमारे केस में 10% से ज्यादा रहेगा। अभी हम लोग ये कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? सबसे पहले CF दबाओ, कैश फ्लो जो सेकंड है ना उसके बाजू में CF, एंड सबसे फर्स्ट चीज आपको क्लियर करना है। सब कुछ क्लियर करने के लिए क्या रहेगा? सेकंड आप प्रेस करोगे, सेकंड वर्क्स एज शिफ्ट की, तो सेकंड आप प्रेस करोगे एंड सबसे नीचे लिखा हुआ है क्लियर वर्क, तो वो प्रेस करो तो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? CF0 दिख रहा है। CF0 मतलब क्या? यहाँ पे देखो, CF0 मतलब सबसे स्टार्टिंग में एज ऑफ टुडे प्रेजेंट कितना माइनस है? -100। तो आप करोगे -100, तो क्या करोगे? 100 डालोगे एंड फिर माइनस साइन दिख रहा है आपको वो डॉट के बाजू में सबसे नीचे, वो आप माइनस करोगे। फिर एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटर नहीं करोगे तो कैलकुलेटर को नहीं समझेगा। उसके बाद डाउन एरो दिख रहा है एंटर के बाजू में, डाउन एरो प्रेस करोगे तो C01 कैश फ्लो फॉर फर्स्ट मतलब ये कितना है? 25, तो 25 डालो, 25 एंटर। उसके बाद डाउन एरो करोगे तो F01 इज नथिंग बट ये 25 कितनी बार एक साथ आ रहा है? एक ही बार आया ना, तो 0 1 टाइम आया ना। अगर 25 रहता, 25 एंड 75 रहता तो फ्रीक्वेंसी आप 2 डाल सकते थे, पर हमारे केस में 25 से 1 टाइम आया तो वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट रहता है। F01 वुड बी 1 ऑटोमेटिकली, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। क्या करना है? वापस डाउन एरो करना है। उसके बाद C02 आया इज 50, तो आप क्या करोगे? 50 एंड फिर एंटर, 50 डालो, एंटर करो एंड डाउन एरो में F02 आएगा। F02 वुड बी व्हाट? 1 ऑटोमेटिकली। देन अगेन डाउन एरो C03 75, C03 75 डाला, एंटर किया, डाउन एरो ऑटोमेटिकली रहेगा। उसके बाद यू हैव टू फाइंड द एनपीवी, राइट? एनपीवी करोगे तो एनपीवी प्रेस करोगे तो आई पूछेगा। आई इज नथिंग बट योर डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, WACC कितना है आपका? 10%, तो आप 10 प्रेस करोगे, एंटर करोगे। उसके बाद डाउन एरो प्रेस करोगे तो एनपीवी 0 करके आता है, तो यू हैव टू कंप्यूट दैट। तो कंप्यूट के लिए सबसे ऊपर रहता है CPT, तो आप कंप्यूट प्रेस करोगे तो आ जाएगा 20.398 एग्जैक्ट। उसके बाद आपको IRR ढूंढना है। ऑल यू हैव टू डू इज IRR दिख रहा है बटन, यू हैव टू प्रेस IRR एंड देन प्रेस कंप्यूट, तो आपका आता है 19.4377% इज योर IRR। कंपनी ने इन रियलिटी 19% कमाया एवरी ईयर, 19 कभी भी याद रखना ये रेट्स हमेशा एनुअलाइज्ड रेट रहता है कि एवरी ईयर 19 कमाया। इसके लिए आप लोगों को 10% देने के बाद भी बच रहा है पॉजिटिव में। अगर आपका IRR 19% होता एंड आपका रिक्वायर्ड रिटर्न भी 19% ही होता है, 19.4377 है, यहाँ पे भी 19.4377 ही रखते हैं आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कंपनी ने जितना कमाया 19.4377 उतना ही आपको दे दिया पूरा का पूरा, तो एनपीवी कितना रहेगा? 0।
अभी बहुत लोगों को लगता है एनपीवी 0 मतलब कंपनी ने लॉस किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनपीवी 0 मतलब आप लोगों को कितना मिनिमम देना था, 10%, उतना देने के बाद कंपनी के पास एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, लेकिन उतना कमा के दिया ना जितना आपको मिनिमम चाहिए था। अभी लोग बोलते हैं कि कंपनी ने कमाया तो कमाया नहीं, कंपनी ने तो एक्स्ट्रा नहीं कमाया, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो लॉस है। ऐसा नहीं होता। जब मैं बोल रहा हूँ इक्विटी वालों ने जो पैसा दिया है 50 करोड़, वो लोग का कितना एक्सपेक्टेशन था, 12%, आप लोगों का 8%। इक्विटी ओनर, इक्विटी कौन होता है, ओनर ही तो होता है ना कंपनी का, तो उसको तो 12% दे रहा हूँ ना, हाँ बस 12% से ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। तो जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने दिया, उससे ज़्यादा नहीं किया, तो स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, बट आपको डिविडेंड्स मिलेगा, जितना मिनिमम चाहिए था उतना मिलेगा। पक्का समझा, 100% क्लियर है एनपीवी आईआरआर। अब यही कंसेप्ट को मैं एम्यूलेटर पे बताता हूँ, ठीक है? कुछ डाउट है इस पे? पक्का, ठीक है। अभी हम लोग एनपीवी आईआरआर कैलकुलेटर के एम्यूलेटर के थ्रू बताता हूँ। स्टार्टिंग में -100 करोड़, फर्स्ट ईयर 25 करोड़, सेकेंड ईयर 50 करोड़, थर्ड ईयर 75 करोड़, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वॉज 10%। तो सबसे पहले एम्यूलेटर पे अगर आप देखोगे, मेरे को कैश फ्लोज पे जाना है, तो CF0 0 है। अभी अगर कुछ नंबर रहेगा इट इज़ बेटर कि आप क्लियर वर्क करो। तो क्लियर वर्क के लिए यू हैव टू प्रेस सेकेंड वर्क है शिफ्ट की मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CEC करके दिया है, बट शिफ्ट अभी आपने सेकेंड प्रेस कर दिया है तो ऑटोमेटिकली क्लियर वर्क पे हो जाएगा। तो अभी आप CEC प्रेस करोगे तो क्लियर वर्क हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ नंबर रहा तो। फॉर एग्जाम्पल अभी CF0 में 0 है, सपोज 8 रहता CF0 एंड मुझे नहीं चाहिए वो, तो यू हैव टू क्लियर दैट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एंड क्लियर वर्क। तो अभी स्टार्ट करते हैं। CF0 इज आज के तारीख में कैश फ्लोज कितना है, तो कितना है -100। तो सबसे पहले आपको 100 एंड माइनस प्रेस करना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रेस एंटर। उसके बाद डाउन एरो करोगे तो C01 हमारा कितना था 25, तो 25 एंटर। फिर डाउन एरो करोगे तो F01 ऑटोमेटिकली 1 रहेगा। फिर वापस डाउन एरो, C02 कितना था 50, तो 50 एंटर। फिर डाउन एरो, F02 इज ऑलरेडी 1, फिर डाउन एरो करोगे तो C03 इज 75, थर्ड ईयर में 75 आ रहा है, एंटर। ठीक है, उसके बाद डाउन एरो करना है तो करो, नहीं किया तो भी ठीक है, ऑटोमेटिकली 1 ही रहेगा। फिर आप NPV में प्रेस करोगे, फिर वो लोग I/Y पूछेंगे। I इज नथिंग बट वैक और एल्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब कुछ सेम है। कितना था हमारे लिए 10, तो 10 डालना है आपको, 10% साइन नहीं डालना है, 10 डालना है सिर्फ, एंटर। फिर डाउन एरो करोगे तो NPV 0 आएगा, इज बिकॉज हमको कंप्यूट करना है। कंप्यूट यहाँ पे दिया है CPT, बस उसको प्रेस करोगे तो 20.3982 जो हम लोग का आंसर आया था। IRR ढूंढना है तो ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस IRR एंड देन कंप्यूट, तो 19.4377। क्लियर है, डन।